नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि और निर्माण बहुआयामी बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन को। देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें पहला आता है क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों एवं पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। यानी कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों एवं पेड़ पौधों को पहचानने की, वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। इसमें पहला ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है भाषाई बुद्धि और चौथा है स्थानिक बुद्धि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये है प्राकृतिक बुद्धि। यानी प्राकृतिक बुद्धि के माध्यम से जिसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होता है उसमें पशुओं, खनिज, पेड़ पौधे और नेचर के प्रति लगाव रहता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किए जाते हैं। यानी किसके द्वारा व्यापक जो शब्द है वो समर्थित किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड एंड बुद्धि संरचना का सिद्धांत, दूसरा है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, दूसरा है बहुबुद्धि सिद्धांत, तीसरा है सूचना प्रक्रम का सिद्धांत। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला ऑप्शन जेपी गिलफोर्ड के बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसमें व्यापक शब्द का समर्थित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि जो रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें पहला है शैल चिकित्सा, दूसरा है कवि, तीसरा है वाचक, चौथा है राजनैतिक नेता। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है शैल चिकित्सा। शैल चिकित्सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी कि बहुबुद्धि के जो सिद्धांत है उसमें एयरफोर्स बनने के लिए किस की आवश्यकता होती है, यानी किस की जानकारी की आवश्यकता होती है। इसमें पहला है अंतर व्यक्तित्व, दूसरा भाषिक, तीसरा गतिक और चौथा है अंतर व्यक्तित्व। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है गतिक। इसके बाद अगला और पांचवा देखते हैं कि बुद्धि के स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है। यानी कि बुद्धि की जो स्पेयरमैन की जो परिभाषा है उसमें जी किसको कहा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अनुमानसिक बुद्धि, दूसरा उत्पाद बुद्धि, तीसरा है सामान्य बुद्धि, चौथा है वैश्विक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा जी कहा गया है जनरल को, सामान्य बुद्धि। ठीक है, ठीक है। अगला है छठवां, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें पहला आता है अंतर व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है चाक्षुषी स्थानीय बुद्धि, चौथा है अस्तित्व परक बुद्धि। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है पहला अंतर व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। जो संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि सिद्धांत की का जो संबंध होता है वो अंतर व्यक्तित्व अंतर व्यक्तित्व से है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला है सातवां, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्तियों को आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। यानी कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्तियों के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो कौन सा हो सकता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है संगीतमय से तो संगीत की संबंधित व्यक्तियों का कल्पना की जाती है। अंतर व्यक्तित्व, दूसरा आध्यात्मिक व्यक्तित्व, दूसरा है भाषा भाषा विषयक। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो अंतर व्यक्तित्व के द्वारा आत्मबोध की योगदान दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आठवां के अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों को प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रस्तावित सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला है बुद्धि और सजातीय विभिन्नता, बुद्धि के वितरण, तीसरा बुद्धि के वृद्धि,
चौथा है बुद्धि और लैंगिक के विभिन्नता। तो इसमें से जो राइट आंसर है ये है दूसरा, बुद्धि का वितरण। बुद्धि के वितरण के अनुसार अधिकांश व्यक्ति बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों को प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण को प्रस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, यानी बुद्धि के वितरण के प्रस्ताव के सिद्धांत पर आधारित इसे कहा है। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में भाषा और चिंतन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।